हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सो ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, बी इट SSC, बैंकिंग एट्सेट्रा, या तो फिर स्टेट एग्जाम्स हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंडियन सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो सिंगर है वो है शुभा मुद्गल। शुभा मुद्गल कौन है? देन शी इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। देखिए, एक्सपोनेंट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखना इनका नेम एंड इनके प्रोफेशन को। नेक्स्ट, विच रिवर बेसिन कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 65,145 किलोमीटर स्क्वायर, ऑफ विच अबाउट 80% लाइस इन महाराष्ट्र। देखिए, ये रिवर का एरिया है एंड ये रिवर जो है 80% महाराष्ट्र में ही है। तो कौन सा रिवर है ये फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन करेक्ट आंसर इज तापी। तापी का 80% जो है महाराष्ट्र में है एंड तापी का जो एरिया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे पॉइंट्स आप लोग याद रखना। प्रीवियस ईयर में एरिया सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस साल ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन में मिले कि तापी का एरिया क्या है। वही हमारा मोटिव होता है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हम करंट ईयर के क्वेश्चन पैटर्न को समझ सके एंड कौन से आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, बट येस रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। करेक्ट आंसर तापी। नेक्स्ट, और हाँ, कुछ मेजर रिवर्स जो है महाराष्ट्र के वो देख लेते हैं, लाइक गंगेश रिवर, तापी रिवर, वर्धा रिवर, पूर्णा रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर एट्सेट्रा। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज तापी, नर्मदा, ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये भी आप लोग याद रखना। वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स से पूछा जाता है। वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स होते हैं वो एस्चुअरीज फॉर्म करते हैं एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो डेल्टास फॉर्म करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, सो कीप इन माइंड। The first regional rural bank is set up in India was dash. फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक जो था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक वॉज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक RRB, एंड RRB जो फर्स्ट था दैट इज़ प्रथमा बैंक जो था यूपी में एस्टेब्लिश हुआ था। डेट भी इसका इंपॉर्टेंट बनता है, कभी कभार क्वेश्चन टफ होने से पूछा जाता है। देन इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? यूपी के मोरादाबाद में फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक प्रथमा बैंक का हेडक्वार्टर था। तो करेक्ट आंसर प्रथमा बैंक। What is the maximum number of players that can be on the field during a football match in a team? Maximum number of players जो फील्ड में रहते हैं एक फुटबॉल मैच के टाइम पे थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक टीम में इज़ 11। तो फुटबॉल के टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? देन 11 मेंबर्स। ये देखिए, ये 11 मेंबर्स है, 10 प्लेयर्स है एंड एक गोलकीपर है। सो करेक्ट आंसर इज 11। The first playback song in Hindi movies was recorded by music directors R.C. Boral and Pankaj Malik in which year? Then correct answer is 1935 में first playback song हिंदी मूवीज़ का रिकॉर्ड किया गया था। म्यूज़िक डायरेक्टर्स कौन थे? देन R.C. Boral एंड पंकज मलिक। एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस मूवी का नेम कभी कभार पूछा जाता है। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवी? धूप छाँव। धूप छाँव मूवी में फर्स्ट हिंदी प्लेबैक सॉन्ग लिया गया था। देन इन द ईयर 1935 डायरेक्ट कौन किया था उस मूवी को? देन नितिन बोस डायरेक्टेड मूवी था, बट म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे वो थे R.C. बोरल एंड पंकज मलिक। एंड ये जो सॉन्ग थी, सॉन्ग का नेम भी पूछा जाता है। फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग सिंस है, स्टेटिक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैं खुश होना चाहूँ इज़ द सॉन्ग संग बाय सुप्रभा सरकार, पारुल घोष एंड उमा शशि देवी। आप बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़्यादा याद रखना, 1935 एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग मैं खुश होना चाहूँ, एंड यस द नेम ऑफ द मूवी धूप छाँव। बाकी डायरेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी टफ करने के लिए पूछा भी जा सकता है, सो आप लोग याद रख सकते हो। Which of the following is not a federal feature of the Indian Constitution? Federal feature of the Indian Constitution कौन सा नहीं है? Then All India Services जो राज्यसभा बेसिकली अनेक्ट करता है is not a federal feature of the Indian Constitution. Federal feature क्या होता है? देखिए, एक कंट्री है, पकड़ लीजिए, दिस इज अ कंट्री, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगा,
स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगा एंड दोनों का इक्वल पावर्स रहेगा. इफ़ स्टेट वंस देन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रह सकते हैं. इफ़ स्टेट डजंट वांट देन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं रह सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली फेडरलिज्म. इंडिया में जो है वो है क्वासाई फेडरलिज्म. क्वासाई फेडरलिज्म का मीनिंग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है, बट द मेजर पावर एंड ज़्यादा पावर किसके हैंड्स में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट में. तो इसीलिए क्वासाई फेडरल दैट इज़ हाफ फेडरलिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है. बाकी यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब फीचर्स है फेडरल फीचर का, बट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का. बट ऑल इंडिया सर्विस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. In 1869, who named a new term, oecology, that defined the study of the relationship of organisms with their environment? Oecology क्या है या तो फिर oecologist क्या होता है? Oecology is basically the study of the relationship. क्या relationship होता है एक organism का उसके environment से? Human beings का क्या relation है अपने environment से, जहाँ पे हम रहते हैं in and surrounding, उस सराउंडिंग को ही एनवायरनमेंट कहा जाता है. एक कीड़े मकोड़े का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसी स्टडी को ओइकोलॉजी बोला जाता है. ये टर्म कब दिया गया था? 1869 में दिया गया था. दिया था किसने? देन अर्नस्ट हैकेल, इस पर्सनैलिटी ने दिया था ये टर्म ओइकोलॉजी. इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोग याद रखना. लास्ट ईयर नेम पूछा गया, इस ईयर क्या पता आपको ईयर पूछा जाए 1869, तो वो भी आप लोग याद रखना. करेक्ट आंसर अर्नस्ट हैकेल. In which year was the Board of Control for Cricket in India established? BCCI कब establish हुआ था? Then correct answer, BCCI was established in the year 1928. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देन BCCI का हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट वानखेड़े स्टेडियम, जो चर्च गेट मुंबई में लोकेटेड है. चर्च गेट से रिलेटेड एक करंट न्यूज़ जो है, इस चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया एंड रीनेम्ड अपन सीडी देशमुख के नाम पे रीनेम किया गया चर्च गेट रेलवे स्टेशन, जो मुंबई में लोकेटेड है. ये भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, तो आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है. एंड BCCI का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ये याद रखना. एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1928. Shobna Chandra Kumar, a recipient of Padma Shri, is a dancer of which of the following Indian classical dance forms? देखिए पद्म श्री, जो भी पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं जिन भी इंडियन क्लासिकल डांसर्स, सिंगर्स या तो फिर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोनेंट्स को, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. यहाँ पे देखिए शोभना चंद्र कुमार जी को पद्मश्री पहले ही दिया गया था, प्रीवियस ईयर्स में ही दिया गया था, बट इनका क्वेश्चन अब भी बन रहा है. ये किस डांस से रिलेटेड है? देन करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम डांसर है शोभना चंद्र कुमार. One of the important minerals for the generation of nuclear energy is, nuclear energy को generate करने के लिए कौन सा important mineral है? Then uranium. Basically uranium 235 यूज़ किया जाता है thermal power या तो फिर nuclear energy के generation में. बहुत important ये एक mineral है जो atom bomb में भी यूज़ किया जाता है. आप लोग याद रखना, ऐसे questions important होते हैं. Correct answer is uranium. शेख चिन्ना मौला वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ डैश, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. शेख चिन्ना मौला जो है ही इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ नादर्शवरन. आप लोग याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. शेख चिन्ना मौला, नादर्शवरन. इन विच ईयर वॉज इंडिया द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स कब होस्ट किया था? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 2010 में होस्ट किया था इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को. विच विटामिन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? विटामिन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? देन करेक्ट आंसर इज A, B एंड D प्रेजेंट होता है मिल्क में. 3 विटामिन्स का नेम दिया है. कभी कभार आपको ऐसे भी दे सकता है विटामिन A, C, E, K, इस तरीके से दे दिया ऑप्शन में कौन सा विटामिन प्रेजेंट है मिल्क में. देन करेक्ट आंसर उसमें से A हो जाएगा. इसी तरीके से आप लोग तीनों विटामिन्स याद रखिएगा. करेक्ट आंसर इज A, B एंड D. SLR is an important tool used by RBI to control money supply in the economy. The full form of SLR is Statutory Liquidity Ratio है SLR का full form. SLR का मतलब है ये एक क्रेडिट कंट्रोल टूल है जो RBI यूज़ करता है. कब? जब उनको मनी कंट्रोल करना होता है, मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करने के लिए SLR यूज़ किया जाता है. मेनली 2 टाइप्स के रेशियोज़ होते हैं. एक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड एक होता है SLR. SLR कैश रिजर्व रेशियो में RBI एक परसेंटेज दे देता है कि आपको इतना परसेंटेज कैश एटलीस्ट अपने बैंक अकाउंट्स में, जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं RBI के अंदर, आपको
आप अपने पास रखना होगा। एंड SLR क्या है? SLR भी एक परसेंटेज है जिसमें एसेट्स रखा जाता है, बेसिकली कैश नहीं रखा जाता, एसेट्स रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। ऐसे आपको जो भी लिक्विड एसेट्स होते हैं वो आपको रखना है जमा अपने बैंक में, ताकि जब भी कस्टमर डिमांड करे आप उनका पैसा जो डिपॉजिट्स है रिटर्न कर सके। ये बेसिकली SLR एक क्रेडिट कंट्रोल टूल है। एंड ये क्यों किया जाता है? RBI कभी बढ़ा देता है, कभी कमा देता है। अगर बढ़ा दिया देन क्या होगा? जब बैंक अपने पास पैसे ज़्यादा रखेगा देन वो लोन नहीं दे पाएगा। लोन जब नहीं दे पाएगा देन मनी सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में। उस तरीके से अगर मनी सप्लाई को कमाना हो देन ये परसेंटेज जो है, रेट जो है इंक्रीज़ कर दिया जाता है। एंड अगर मार्केट में मनी का कमी है देन ऑब्वियसली चीज़ों का दाम बढ़ेगा। तो उस टाइम पे RBI जो है ये SLR का जो परसेंटेज है वो लो कर देता है ताकि मनी सप्लाई ज़्यादा हो। जब परसेंटेज लो होगा ये एक टाइप का लोन देगा। जब परसेंटेज लो होगा देन पैसा बैंक के पास कम रखना होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा। एंड ज़्यादा जब लोन देगा देन मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। एंड इस तरीके से मनी सप्लाई मार्केट में जब कमी था जिसका वो बढ़ जाएगा। यही है बेसिकली SLR। मैंने आई होप अच्छे से आप लोगों को समझाया है, अभी आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। एंड इसका करेक्ट आंसर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। The Man Who Made the Elephant Dance is by Kurian is the audio autobiography of Dash। देखिए आप इसी ऑटोबायोग्राफी के नेम से ही आंसर कर सकते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है। हु इज़ द मिल्कमैन ऑफ इंडिया ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन मिल्कमैन ऑफ इंडिया इज़ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनका ऑडियो ऑटोबायोग्राफी क्या है? द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। Who among the following is known as a descendant of ईश्वरी प्रसाद, the first कथक टीचर? देखिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन है? देन शी इज़ द फर्स्ट कथक टीचर। कौन से घराने से बिलोंग करती है ये भी पूछा जाता है। देन शी बिलोंग्स टू लखनऊ घराना। लखनऊ घराना की टीचर थी। एंड शी इज़ द फर्स्ट कथक टीचर। एंड ये किनकी टीचर थी आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। शी वॉज द टीचर ऑफ बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ही ऑल्सो बिलोंग्स टू लखनऊ घराना। इनका भी घराना पूछा जाता है, कथक से रिलेटेड है ये। तो करेक्ट आंसर इज बिरजू महाराज। इन विच स्पोर्ट द स्कोर डिपेंड ऑन पुटिंग द बॉल इन अ हॉल? देखिए ये जो हॉल है इसमें बॉल को पुट करना होता है इस स्टिक से। ये कौन सा गेम है? देन इट इज़ गोल्फ। गोल्फ में ऐसे ये है गोल्फ का गोल जो है बेसिकली आप बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए फॉर लेमैन पर्पस। तो इस हॉल में जब बॉल गिरता है उससे आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्फ। निर्मला मेहता इज एन एक्सपोनेंट ऑफ व्हिच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? निर्मला मेहता जो है आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। शी इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ मणिपुरी डांस। तो करेक्ट आंसर इज मणिपुरी। द हिमाचल इज़ अ रेंज इन द हिमालयास। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, हिमाचल जो है वो लेसर हिमालयास को कहा जाता है। देखिए हिमालय रेंजेस के तीन बेसिकली मेजर रेंजेस है, तीन डिविजन्स है। ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड आउटर हिमालयास। ये जो ग्रेटर हिमालयास है इनको हिमाद्री कहा जाता है, आप लोग याद रखना हिमाद्री। लेसर हिमालयास जो है उसके बाद उनको कहा जाता है हिमाचल। एंड जो आउटर हिमालयास होते हैं उनको कहा जाता है शिवालिक्स। तो आउटर हिमालयास क्या हुए? शिवालिक्स। लेसर हिमालयास क्या हुए? हिमाचल। एंड अपर ग्रेटर हिमालयास क्या हुए? देन हिमाद्री। ये तीनों रेंजेस आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। करेक्ट आंसर लेसर हिमालयास। Among the following Indian actresses whose autobiography is unfinished? आप पिक्चर देख के बता ही सकते हैं। आई होप सभी लोग यहाँ पे मूवीज़ देखे होंगे इनका। शी इज़ इन इंडियन एक्ट्रेस, अभी वो हॉलीवुड में वर्क करती है। शी इज़ प्रियंका चोपड़ा। इनका ऑटोबायोग्राफी है अनफिनिश्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर प्रियंका चोपड़ा। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड थैंक यू।